वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम पीसीओएस के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर समीना हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम इसहाक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर समीना, कॉलर ने सवाल किया है, उनकी 20 साल की बेटी है और इरेगुलर पीरियड्स हैं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आते हैं, तो क्या ये पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ बेटे, ये अल्ट्रासाउंड डेफिनेटली इसका होना चाहिए। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड पे आपको एक पर्ल नेकलेस अपीयरेंस नज़र आती है ओवरी के चारों तरफ। अच्छा। छोटे छोटे फॉलिकल ऐसे जैसे पर्ल्स का नेकलेस होता है ना, उस तरह एक होती है। और इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अंदर फिर हम इसको लेबल करते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। और उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अब आप देखिए कि जो हमारे शहरों की बच्चियां हैं उनको ये ज़्यादा है, और अभी भी देहात में काफ़ी कम है। तो इसका मतलब ये है कि कोई इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हैं जो कि ये सब कुछ हो रहा है। रीसेंट रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये जो हम बहुत बच्चियां छोटी एज में मेकअप शुरू कर देती हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, जैसे पैराबेन्स हैं, थैलेट्स हैं खुशबू के लिए, और शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए। फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल, जो प्लास्टिक हम जग, ग्लास, डिस्पेंसर्स, हम रबर की जूतियाँ, पॉलिएस्टर की रजाइयाँ, पॉलिएस्टर के तकिए, सब कुछ इनहेल करते हैं। दैट इज अगेन कॉजिंग दिस डिजीज। तो ये जो लाइफस्टाइल है, जैसे आपका ये जब स्मॉग होती है, स्मॉग के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो छोड़ती है हवा में। तो ये प्लास्टिक के जो आपके फ्यूम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, दे ऑल गो इनसाइड, और ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कर रहे हैं, ये फाइब्रॉइड्स कर रहे हैं, ये एडिनोमायोसिस कर रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस कर रहे हैं। क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहीं ना कहीं जाके एंडोमेट्रियोसिस में एंड करती है, एडिनोमायोसिस, मतलब ये सारी चीजें उससे रिलेट कर रही हैं, उससे रिलेट होती हैं। और इनफर्टिलिटी, हमारे यहाँ अब बच्चियों को प्रेग्नेंट होना इतना मुश्किल हो गया है। हमारे लिए एज एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, जब हम फ़र्ज़ करें किसी के हस्बैंड का काउंट बहुत थोड़ा है और हमें करना ही है IVF या ICSI, हम टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ अगर जाते हैं, तो हमारे लिए इन ओवरीज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। क्योंकि हम जब हम इनको स्टिमुलेट करते हैं एग्स लेने के लिए, तो ये फ्लेयर में चले जाते हैं। इतना मुश्किल है इनको मॉडरेटली कंट्रोल करना, संभालना, कंट्रोल करना। अच्छा, दूसरा डॉक्टर समीना, ये भी मुझे बताइए कि क्या पीसीओएस की वजह से मोटापा होता है या मोटापे की वजह से पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रहा है? पहले तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मोटापे के बाद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में चले जाएं, तो उनका वजन, बेशक वो डाइट मॉडरेट ले रहे हैं, लेकिन द वेट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, और इनका फैट मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म, हर चीज को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर बच्ची थोड़ी सी ओबीज है तो ओबेसिटी को बहुत जल्दी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट फूड से आप जान छुड़ाएं, फ्रेश चीज़ें खाएं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर जो केमिकल होते हैं, जो कीड़े मार दवाइयाँ लगी होती हैं, उनको वॉश करने के लिए उनको विनेगर में पहले डबोएं, आधा घंटा विनेगर वाले पानी में डबो के रखें और उसको रगड़ के धोएं, तो वो केमिकल्स उतरेंगे। वरना आप फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट पे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज करेंगे। मच्छर मार दवाएं हैं, ये सेंटेड कैंडल्स, अच्छा, वो फ्रेशनेस जो हम घर में सेंटेड कैंडल्स चलाते हैं, ओह माय गॉड, ये पूरी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं ये चीजें। फिर आप डेटॉल से फर्श हम लोग फ्लोर साफ कर रहे होते हैं, फिनाइल से भी, डेटॉल, ये चीजें दे ऑल कॉज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ओह माय गॉड, ये तो हमारे इर्द गिर्द ही है ना, हमारे लिपस्टिक्स, आपके लोशन, टूथपेस्ट, एनीथिंग। ओह, ये इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ होती जा रही है कि हम कहाँ से, हमें अब ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से जान छुड़वाएं और कौन सी चीज़ को बेहतर करें। तो ये प्रॉब्लम है। इसका इलाज भी पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से। हकीम साहब की तरफ चलते हैं। हकीम साहब, एक नुस्खा आपने बताया है, और भी चीज़ें हैं जो इसके रिलेटेड है? जी बिल्कुल। जैसे अभी आपका क्वेश्चन है कि खातून ने क्वेश्चन किया है कि मेरी बच्ची है, उसको 2-2, 3-3 माह से जो है उससे पीरियड्स नहीं आते,
तो उसकी हमारे यहाँ तो जो तशख़ीस ये होती है कि दरअसल उनके अंदर सर्दी और खुश्की का रुझान ज़्यादा हो जाता है, यानी उसका एंड्रोजन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फीमेल हार्मोन्स बहुत डोमिनेट हो जाते हैं। हम उसी को एक्टिव करने के लिए यानी फीमेल हार्मोन्स को प्रॉपर लाना और एंड्रोजन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा है। अगर खातून ये इस्तेमाल करवाती हैं तो इंशाल्लाह उनकी इस वजह से जो इनफर्टिलिटी हो रही थी कि उनका एग्स मैच्योर नहीं हो रहे थे, उनके पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रहा था और साथ उनका एंड्रोजन बहुत हाई चला गया था, तो बड़ा नेचुरल वे से हम इसको जब करवाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के बाद जब उनका ये टेस्ट करवाए जाते हैं, इवन उनका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और ख़ास टाइम पे आके, तो ये चीज़ें बहुत क्लियर होती है, हमें नजर आती है। 2 से 3 माह के अंदर ये केस 100% क्लियर हो जाता है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसमें हमें लेना है सबसे पहले ये ब्लैक पेपर हम देते हैं, काली मिर्च है, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद दूसरे अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नुशादर कहते हैं, ये आपने 20 ग्राम लेना है। और तीसरे नंबर पर जिंजर, ये खुश्क अदरक है, ये आपने लेना है, इसमें 50 ग्राम लेना है। और लास्ट पे हम इसके सनाब मक्की के पत्ते बगैर डंडियों के, ये 80 ग्राम लेने हैं। यानी इसी रेशो से इस फार्मूले को सेट किया जाएगा और इसके सबको अलग पाउडर करके मिक्स करके 500 mg का कैप्सूल भर ले। यह चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाए और खाने के अंदर स्पेशली ये जितने भी फास्ट फूड्स हैं, जितनी भी तुष्ट किस्म के फल वगैरह आ रहे हैं और रिच इन प्रोटीन जो डाइट होती है, इनसे बिल्कुल अवॉइड करें और कोशिश करें अपने आप को हैप्पी मूड में रखने की, क्योंकि जैसे आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा नेचुरल वे से अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये जो प्रॉब्लम पीसीओएस प्लस उनका फॉलिकल्स का अंडर साइज रह जाना और पीरियड्स का बड़ा स्किप हो जाना, ये तमाम चीज़ें इसी एक नुस्खे के साथ अगर 2 से 3 माह यूज़ कर दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इनफर्टिलिटी भी ठीक होती है और रेलेवेंट पीसीओएस भी ठीक हो जाता है, जो साइकिल है वो भी ठीक हो जाता है। हमें एक और कॉलर ने कॉल की है, नसीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? हमारा नसली को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बेटी है मेरा, तो उसको नसीम साहिबा आपकी आवाज़ कट रही है तो हमें आपके सवाल समझ नहीं आया। आप थोड़ा सा अपनी जो जगह है ना वहाँ उसको चेंज करें, आपके सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। मेरी बेटी है सायरा, ठीक है, तो उसकी 20 साल उम्र है, उसको पीरियड्स का मसला है, महीने में 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा के मेंसेस होते हैं, तो उसका मसला बहुत ज्यादा हो रहा है। दवाई वगैरह भी लिए कोई फर्क नहीं हो रहा, तो यही हाल है, 3-3 दफा महीने में ऐसे पीरियड्स होते हैं। ठीक है जी नसरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उनकी बेटी है और वो कह रहे हैं 1 महीने में 2-2, 3-3 दफ़ा हो रहे हैं। जी बेटे ऐसे ही है, ये एक बहुत कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है जिसमें कि एवरी मंथ जो मंथली रेगुलरिटी है उसमें क्या होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है ना वो उतर के गिरती है। वो एक तरह का बेड होता है जो आने वाले बच्चे के लिए यूट्रस बना के रखता है कि मैं तैयारी करके रखूं, बेबी आने वाला है। जब एग रिलीज नहीं होता पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में तो हार्मोन्स तो इरेगुलर हैं, प्रोजेस्टेरोन की बड़ी शदीद कमी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन वहीं से बनता है जहां से एग रिलीज हो रहा है। अगर वहां पे एग रिलीज नहीं हो रहा तो प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई। अब हार्मोन्स तो गड़बड़ हो गए, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। अब ये यूट्रस क्या करता है कि वैसे तो वो एवरी मंथ अपनी बेड उतार के फेंकता है कि मैं नए मेहमान के लिए नया बेड बनाऊं। अब उसके पास तो ब्रेन नहीं है, वो इंतजार करता रहता है कि अभी भी एग आएगा, अभी भी बेबी आएगा। अच्छा। और उसको होल्ड करके रखता है वो जो मेम्ब्रेन है। ठीक है, जब मेम्ब्रेन वियर आउट होती है, पुरानी होती है, तो जगह जगह से वो टूटना शुरू हो जाती है, तो ये नॉर्मल मेंसेस नहीं है, ये वो उस झिल्ली को जो मेंटेन करके रख रहा है यूट्रस के, मैंने अभी उसको नहीं, तो वो जगह जगह से हील होती है, फिर टूटती है, फिर तो इरेगुलर स्पॉटिंग, इरेगुलर सारा कुछ, तो नॉर्मलाइज करना बड़ा जरूरी है। अब होता यह है कि ओवरी के ऊपर जो झिल्ली है वो सख्त हो जाती है, उसकी हाइलिनाइजेशन हो जाती है। हाइलिनाइजेशन होती है कुछ हार्मोन्स की वजह से। अब वो जो पॉलीसिस्टिक एक वो नेकलेस टाइप की अपीयरेंस होती है, उनमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसको टफ करते हैं, इसका जो झिल्ली होती है। तो हम शुरू में तो अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे वो टफ झिल्ली नहीं नजर आ रही, फिर तो हम उसको हार्मोन्स पे डालते हैं, जिसमें कि एक दवाई है जिसके अंदर आप रेगुलरिटी भी हो रही होती है। उसमें सिप्रोट्रॉन एसीटेट एक दवाई है जो पेरिफेरली टेस्टोस्टेरोन यानी जो एंड्रोजन ओवरी पैदा करना शुरू हो गई है, उसके स्ट्रोमा, एक बाहर कॉर्टेक्स होता है, फिर अंदर स्ट्रोमा होता है, वहां से एंड्रोजन्स बनते हैं, मेल हार्मोन।
अब मेल हार्मोन जब ज़्यादा बन रहा है तो हम ओवरी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो एंड्रोजन बन रहा है कंट्रोल कर उसका सकते हैं। पेरिफेरल इफेक्ट को वो ब्लॉक कर देता है। ओके। तो उस मेडिसिन के ऊपर डालते हैं, दैट इज एन एक्सीलेंट बट मेडिसिन। अभी वो जैसे कह रही थी कि उसको मेडिसिन भी दे रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। अब तो मुझे उनके नहीं लिए पता वो कौन सी दवाई खा वही रहे कह रही हैं, हूँ कि उसके लिए वो उनको हिकमत क्या में है। इलाज कराना चाहिए अब? उनको किस साइड पर जा देखिए, सकते हैं? ट्रीटमेंट उन्होंने क्या ना हो सकता एज बताई ना ये बताया कि 20 वो years मैरिड है। गालिबन, 20 years। हाँ। अच्छा, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे। ठीक है, और कोई नींद टेस्ट पूरी वगैरह करे। भी कराएं? नींद बहुत ज़रूरी है बेटे। नींद ठीक है। इशा से लेके तहज्जुद तक ये हार्मोन पैदा होता है ठीक जो है। ओवरी को कंट्रोल ओके। करता है, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। मेलाटोनिन उस हार्मोन को कहते सही हैं। है। अपनी नींद के टाइम बिल्कुल सही करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, जंक फूड बंद करें, ठीक है। और डॉक्टर के पास जाएं, वो उसको एक ऐसा खूबसूरत सा हार्मोन का कॉम्बिनेशन देंगे जिससे कि एंड्रोजन्स कंट्रोल हो जाएंगे और रेगुलरिटी भी सही हो रेगुलरिटी जाएगी। भी आ जाएगी। तो उसके लिए डॉक्टर से रब्ता करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है आपको। तो हकीम साहब, आपके पास इसका कोई नुस्खा है जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई है? जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया ना, हमारी तिब के अपना पैरामीटर्स होते हैं और अब उस बेस के ऊपर हम इसको एनालिसिस करते हैं, उसके मुताबिक फिर हम इसका इलाज ठीक करते है। हैं। तो तिब के मुताबिक ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, एक माह में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इवन 4 दफ़ा तक के पीरियड्स का हो जाना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी खातून को पेचस लग गया। नॉर्मली तो एक दफ़ा स्टूल पास होने दिन में 4 दफ़ा हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? दरअसल तिब के मुताबिक सफरा की ज़्यादती हो जाती है, एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। ऐसी खातून के अंदर ब्लड आता है वो क्लॉटेड होता है, ब्लैक इन कलर होता है, पेनफुल होता है, उनको ब्लड कम और पेन ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमारे पास बड़े नेचुरल जो हर्ब्स हैं, जस्ट अगर वो इस्तेमाल की जाए तो बिल्कुल नॉर्मल भी होता है, पेनलेस भी होता है और फ्री भी होता है। उसमें हमने लेना क्या है? मलट्ठी, ग्लिसराइजा। अच्छा। आपने ये लेना है एक हिस्सा, प्लस उसके साथ हमारे पास दूसरी चीज़ है ये रेवंत खताई, और तीसरी चीज़ हमारे पास है सुहागा, जिसे आप बोरेक्स कहते हैं। ये 3 चीज़ें बराबर वजन में लेके इनको ग्राइंड करके और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जाए तो ये मरीज़ा 3 माह के इलाज से परमानेंटली ठीक हो जाती हैं। इसके साथ ये होता है कि इनका जो फोलिकल्स अंडर साइज चला गया था वो ठीक हो जाएगा। इसके अब देखेंगे कि ना सिर्फ इनको ओपीसीएस होता है बल्कि इनका यूट्रस भी इनलार्ज कर चुका होता है, बल्कि यूट्रस होता है इनके साथ इनके। दैट्स वाई इनका पेल्विक एरिया का पेन होता है और थोड़ा सा वो फूला वो भी होता है, इनको नज़र आता है। बैक पेन प्रॉब्लम होती है। ये सारे सिम्टम्स वो हमारे पास लेके आती हैं, लेकिन हम फिर उनको कहते हैं कि आपने तमाम गर्म चीज़ें जैसे पालक साग, मेथी है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, हम सब चीज़ें इनको बंद कर देते हैं और अल्कलाइन डाइट पे इनको जब लेके जाते हैं तो इनका ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाता है। चलें जी, क्या बात है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जो भी ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहे आप वो कर सकते हैं। एक और कॉलर है राबिया, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप राबिया? ठीक है। ठीक हूँ, मुझे क्वेश्चन करना था एक डॉक्टर से। राबिया, थोड़ा सा ऊंचा आप बोलेंगी क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। अब आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज़। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन था डॉक्टर से। जी जी, वो पूछें डॉक्टर साहिबा से सवाल। जी, मैं 18 की हूँ, 18 साल की हूँ और मुझे कोरिया है। ठीक है, तो इसका कोई नुस्खा बता दें, क्या है, क्या करें? ठीक है। 18 इयर्स की हैं और लकोरिया है वो कह रही हैं मुझे, तो इसका कोई मसला बेटे है? इसका मुझे जो समझ आई है वो ये है कि वेजाइनल सिक्रीशंस इनकी ज़्यादा हैं। ओके। तो उसके लिए फिर यही देखना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज़रूरी है कि यूट्रस में कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। और एक अल्ट्रासाउंड तो बहुत ही ज़रूरी है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है अगर वो थिक हो या उसमें कोई पॉलिप हो तो वो बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। और फिर जब ज़्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं तो उसमें जरासीम भी ट्रैवल करते हैं और वो फिर इन्फेक्टिव हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवाइए और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जो लोकल हैं उनसे मिलें, वो आपको एग्जामिन करके बताएंगी कि ये इन्फेक्टिव है या नहीं है। अगर आपको स्मेल है और उसमें इरिटेशन है तो यकीनन उसमें कोई फंगस या उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर वो स्मेल या इरिटेशन नहीं है तो फिर अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि इसका आगे फर्दर क्या फर्दर क्या ट्रीटमेंट करना लेकर चाहिए। चलना है। ठीक है हकीम साहब, आपके पास इसका कोई नुस्खा है लकोरिया के हवाले से?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जैसे कि भी डॉक्टर साहब बता रही थी, पहले तो एनालिसिस कर लिया जी ना, इस खातून से पूछे क्या ये इनको जो लिकोरिया जो वाटर पास हो रहा है बिल्कुल वाटरी है, विदाउट स्मेल है, बहुत प्रोफ्यूज है, इवन उनकी एड़ियों तक चला जाता है। हमारे पैसे केसेस भी आते हैं उनको पैड यूज़ करना पड़ता है, बट देयर इज़ नो स्मेल, देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो ब्लड। तो उसके लिए हमारी जो अद्वियात होती है वो हम उसमें ज़्यादा सिर्फ ये है कि सुपारी पाक है, हम कहते हैं आप बाजार बनी बनाई ले लीजिए और आधा ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए तो आपका ये सिम्टम 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्मेली है जिसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर आ गया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्म पैदा हो चुका है, तो उसके फिर आपको अलग मेडिसिन लेनी पड़ती है। और उसके लिए हमारे यहाँ ज़्यादा ये चलती है सब्ज़ इलायची, जीरा सफ़ेद और सौंफ, ये 3 चीज़ों का कहवा है, ये बना के सुबह शाम इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ इससे पासाना बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से स्मेल आ रही थी और वो उनको जो पेन हो रही थी वो भी क्लियर हो जाता है और उसकी जो इन्फेक्शन है और स्मेल है वो इंटरली क्लियर हो जाती है। लेकिन उसके लिए गर्म चीज़ें टोटल बंद करनी पड़ेंगी, फास्ट फूड खास तौर पे। ठीक है जी, पीसीओएस का प्रॉब्लम क्या है, किस तरह इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके ऊपर हमने बात की। हकीम इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर समीना हक ने हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और बात मैं छोटी सी ये करना चाहती हूँ कि जब बच्चियों की शादी होती है और फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती तो कई दफ़ा हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम इसको ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट्स के ऊपर हम उसका जो स्ट्रोमा, वो जो उसका अंदर जहाँ से एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे हम 4 जगह पे 4 मिलीमीटर 4 सेकेंड्स के लिए हम उसको कॉटराइज करते हैं। ताकि एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग टिश्यू जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए और ओवरी का वो जो ऊपर होल चढ़ा हुआ है जो एग को रिलीज ही नहीं होने दे रहा, उसमें फिर हम जो फॉलिकल होते हैं उनको पंक्चर करते हैं कि उसमें से हार्मोन्स निकल जाएं। ठीक है। और फिर वो बच्चियां जो हैं उनकी वो हाइलिनाइजेशन, वो जो पूरा कैप्सूल है वो पतला होना शुरू हो जाता है, जहाँ से हमने वो फॉलिकल्स को पंक्चर किया होता है वहाँ से फिर ओव्यूलेशन होनी आसान हो जाती है। ठीक है कि आप ये मत समझे कि अगर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं या आप बांझपन का शिकार हो गए, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हल होगी और आप कंसीव भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। आप आई, हकीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी आए। अगर आप टाइम देंगे तो ये जैसे ही देखते हैं कि ये बांझ खातून हो गई हैं या उनकी औलाद नहीं हो सकती और बेचारे, अब इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो कहते हैं ये हमारी दवा है मखसूस इस मर्ज के लिए, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग। जैसे मैंने आपके सामने इसको एलेबोरेट किया, आप उसकी रूट काज की तरफ जाएं। ठीक है, ये इनफर्टिलिटी इज जस्ट अ सिम्टम, इट इज नॉट अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। आप रूट उसको क्लियर करें। हर्बल के अंदर 100% इसका इलाज है, मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट का इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हुई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।